live long enough to see yourself become the villain. Hi guys. हाय गाइस। हेलो गाइस, मैं भी कर रहा हूँ बट मेरे में दिवाली नहीं हो रही है पीछे। कोई बात कोई नहीं नहीं कोई गाइस, नहीं, महंगी दिवाली तो बातचीत, अभी महंगी पीछे। आएगी। और बताओ गाइस, कैसा रहा हफ्ता? हफ्ता ठीक था, रोलर कोस्टर था। कहानियां बहुत सारी हैं, करेंगे इस मेरे पॉडकास्ट तो में भाई डिस्कस। बढ़िया एंटरटेनमेंट वाला हफ्ता था। एक से एक पेडोफाइल निकले एप्स्टीन फाइल से। मैं वही कर रहा हूँ आजकल। मैं बस एप्स्टीन फाइल्स पढ़ रहा हूँ बैठ के। भाई इतना तो एप्स्टीन फाइल्स में गजब गजब बातें हैं इतना, लेकिन। इतना तो CNN और फॉक्स न्यूज वाले नहीं पढ़े होंगे जितने मैंने पढ़ लिए। भाई जो सबसे गजब चीज मुझे लगी, मतलब इंडिया का जो रिस्पांस आया ऑफिशियल वाला, कि मोदी जी गए तो थे पर बाकी सारी बातें झूठ है। इसी अच्छा, बात से मोदी तुम्हें एक जी चीज बढ़िया दिखाता गए हूँ। थे आइलैंड पे क्या मोदी जी? हाँ हाँ भाई, मोदी जी इसराइल गए थे। नहीं तो नहीं नहीं, मैं। इसराइल गए थे ना? हाँ, तो मोदी जी का हाँ तो यही आया ना कि वो इसराइल गए थे। हाँ। उन्होंने वो डांस किया था और एप्स्टीन गाना गाया था। एप्स्टीन ऐसे क्लेम कर रहा है ना उसमें कि उसने एडवाइस दी थी कि इसराइल जाए वो, हाँ, मोदी। वो भी बट क्लेम हाँ कर रहा वो है। प्लस ये भी है कि मोदी जी ने ट्रम्प के लिए डांस किया और गाना गाया, तो कुछ भी। वो इमेज नहीं मैच हो रही। तो मैम गवर्नमेंट बोल रही है गए तो थे पर नाचे नहीं है। अरे इम्पॉसिबल है यार। मतलब वो आदमी माइक वाइक उतार के बोल देता कि हमारा भाईचारा बना रहे, बट नाचता नहीं। संदीप तू बता, तेरा क्या विचार है इस पे? इसी 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 रील पे ना, मैंने एक रील देखी थी, बड़ी अजीब है। एक्टिंग फाइल पे लॉजिक समझ नहीं आ रहा, बट उस बंदे को मैं इंस्टाग्राम पे। ये तो चला गया बंदी क्या हो गया। संदीप? आ गया। क्या एप्स्टीन बोलते इसको हटा दिया लोगों ने इंटरनेट से? भाई पता नहीं, भाई कुछ आवाज है नहीं आ रही भाई इसलिए तेरी। म्यूट हो गया भाई संदीप तू। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। अपना माइक बारी है चेंज। देखो। हाँ हाँ बारी है भाई। बारी। अरे वो फोन आ रहा था यार, इस वजह से हुआ था। हम्म। तो मतलब इस वाली पे ना एक रील देखी थी, फॉलो कर रहा हूँ उस बंदे को, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी। मैंने सोचा कि अगर जिक्र हुआ है इसके बारे में, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में, तो तुम लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी ही देखी है। हम्म। तो 1 मिनट लगेगा, तुम दिखाना चाहता हूँ कि उसके पीछे उस बंदे का रीजन क्या है। मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी वो बकचोदी है या सिर्फ कंटेंट क्रिएशन कर रहा, हम्म। मैं वो दिखाना चाहता हूँ। तो एक बार देख, ढूंढ लूँ, ढूंढ। ढूंढ के मैं इस टॉपिक पे तू दोबारा ढूंढ आऊंगा। भाई, तू तो फिर ढूंढ तू और ढूंढ। टॉपिक पे बात करते हैं जरा। वो देखा तूने हरदीप सिंह पुरी? हाँ भाई भाई। सच्चा देशभक्त, सच्चा देशभक्त भाई। मैं इंप्रेस हो गया। इफ मतलब एक चीज को तुम बीजेपी को अटैक नहीं कर सकते हो, वो ये है कि ये लोग देशभक्त है भाई। ये सच में देश के बारे में सोचते हैं। मतलब वो एक आइलैंड पे गया जिधर उसको अनलिमिटेड सेक्स मिल सकता था, हम्म। बट वो नहीं। एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, उसको फॉलो कर, उसका नाम है द कुलदीप सिंघानिया। हम्म। तो वो हम्म। कॉन्स्पिरेसीज निकालता है बहुत, पता नहीं हाँ सही है हाँ, कि नहीं सुना है। है, सुना है, सुना है, सुना है। लोगों के साथ सच देखना तो जरूरी है। सच देखना और मेंटल एनर्जी लूज करना दोनों अलग है। क्या मतलब? दुनिया में सबसे पावरफुल लोग आवाज आ रही है? समय थोड़ी थोड़ी। अब चली गई। पार्ट नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर, वॉइस आइसोलेशन। चाहते हैं। कुछ समझ नहीं रहा वर्ड को, क्यों बोल क्या रहा है। भाई वॉइस कोई नहीं, आइसोलेशन ऑफ कर। वो मेरा बोल क्या रहा है हमको ऑटोमेटिक में लगा समझा हुआ देना, है। तू बोल के बता देना वो बोल क्या रहा है वो हमको। वो ये बोल रहा है कि ये जो दिखा रहे हैं, हम्म। ठीक है, एप्सिलॉन भाई के बारे में बता रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है ताकि लोगों को देखने के बाद लोगों की जो साइकोलॉजी वो चेंज हो रही है बहुत ज्यादा। तो ऐसे पहले कार्टून्स में भी आया करता था, बुक्स में भी आया करता था। तो लोगों को लो एनर्जी फील करने का एक नया स्ट्रैटेजी निकाली है इस बंदे ने, मतलब एप्सिलॉन फाइल्स में। अरे ऐसा कुछ लोग। है नहीं, ये ऐसा तो कुछ कुछ है ज्यादा नहीं। हो गया, ज्यादा ही कॉन्स्पिरेसी हो गई। उसने कुछ ज्यादा ही कॉन्स्पिरेसी वैसे बना दिया कि इट्स लाइक मैरिनेटेड तंदूरी मसाला मसाला पनीर टिक्का टाइप। तो मैं देखो इट कुड देखना। बी। जैसे याद है एक टाइम था जब हम लोग कॉलेजेस में थे तो नहीं ये तो नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। ये इलु तो बहुत पुराना तरीका है इल्यूमिनाटी कार्टून्स करके और बातें हम्म होती थी कि हम्म देयर इज अ हम्म सीक्रेट वर्ल्ड तो वो तो ऑर्डर। अभी भी होती हैं। हम्म और हमारे अभी भी सर्कल होती में है नहीं होती बट बस। हाँ, बट हम थोड़े बड़े हो गए ना तो अब हम उसको मानते नहीं। हम्म। बट ये एप्स्टीन फाइल्स वगैरह देख के मेरे को इल्यूमिनाटी तो नहीं बट इतना तो समझ आया कि देयर इज एन एलीट ग्रुप
जो कि वो कैन गेट अवे विथ एनीथिंग। वो तो है, वो तो है। मैंने मतलब और क्लियर है, एकदम क्लियर है कि एलॉन मस्क वाज इन्वॉल्व्ड इन। भाई डोनाल्ड ट्रम्प खुद है भाई, डोनाल्ड ट्रम्प का इतना इतना क्लियर एविडेंट है भाई, वो तो दोस्त था 2006 तक, जिगरी दोस्त था। बट 2006 तक था ना, बात ये कि 2008 में जब वो कन्विक्ट हो गया फॉर मतलब सेक्सुअल अब्यूज ऑफ अ माइनर, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रम्प, उसके पहले से डोनाल्ड ट्रम्प हैड कट ऑल कॉन्टैक्ट्स। तो पर कोई भी ऐसा ईमेल नहीं है वेयर डोनाल्ड ट्रम्प is mentioned as, you know, being in regular contact after 2008। हाँ, तो एक बार आफ्टर वो 2008 नहीं है, पर हम्म, बात यह है कि 2006 में ऑलमोस्ट श्योर था कि वो कॉन्विक्ट हो जाएगा, हाँ और उसके पहले उसके अच्छे खासे कांटेक्ट थे उसके साथ, उसका जिगरी दोस्त था। तो 90 मतलब मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे चांसेस है। चांसेस है कि डोनाल्ड ट्रम्प भी इन्वॉल्व था इन अ हाँ, लॉट ऑफ बैड स्टफ। और वो जिस हिसाब से मतलब काफी उसने कोशिश करी ना दबाने की ये चीज की नहीं आए बाहर एप्स्टीन फाइल्स, तो मे बी। बट बात ये भी बट है ना, मतलब आई 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 टोटली बिलीव कि डोनाल्ड ट्रम्प एक नंबर का एसहोल है एंड प्रोबेबली उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। बट जिस तरह से लोग ट्राई कर रहे हैं ना टू इम्प्लीकेट हिम, बट उसके अगेंस्ट अभी तक फाइल्स में ऐसा कुछ आया नहीं है दैट कैन डायरेक्टली बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। उस बात पे मैं सिर्फ एग्री कर रहा हूँ, बट हम्म, मी पर्सनली आई डोंट बिलीव कि वो पार्ट नहीं नहीं, होगा। पर्सनली तो मुझे भी नहीं लगता है, मुझे भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प पक्का इन्वॉल्व था कुछ गलत कामों में, बहुत सारे गलत कामों में एक्चुअली। बट अब फाइल्स में नहीं, क्या है ना, इवन दो जैसे एक डोनाल्ड ट्रम्प की, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक डोनाल्ड ट्रम्प की कहानी भी तो है ये वाली कि जहाँ पे उसका मेंशन है, गोल्डन शावर वाला क्या? हम्म, है तो वो जहाँ पे यार, उसकी बंदा है सेक्स जहाँ उसकी ऑफेंडर तो है। वाइफ जहाँ उसकी फर्स्ट वाइफ को वहीं पे उसने बरी किया था अपने गोल्फ कोर्स में। हाँ, और उसको ये तो रूमर है, सुना है मैंने भी, बट पता नहीं, नेवर नो, पता नहीं। बट ये भी बट सुना आई है तो डोंट थिंक ये एप्स्टीन फाइल्स में है क्या ऐसा ये कुछ एप्स्टीन एप्स्टीन मेंशन। फाइल्स टाइम्स में में नहीं नहीं है, है, ये हाँ ये उससे पहले की है। एल्सवेयर का हम्म, रूमर है कि, अच्छा और ठीक, कुछ चीजें नहीं बोल सकते। बट हम्म, स्टिल अभी तो ये भी आ रहा है कि रील्स में, अब अगर आप जैसे देखो कि जैसे एप्स्टीन फाइल्स में नाम डिक्लेयर हुआ पीएम का, मोदी का, एकदम डील भी क्लोज हो गई 2-3 दिनों में, जो 300 की पड़ी थी। मतलब स्पेकुलेशन में भाई कुछ भी हो रहा है भाई। उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के किसानों से जो चीजें खरीदनी है वो नहीं खरीद रहे, यूएस के फार्मर से खरीद रहे हैं। हाँ ये तो भाई मैंने देखा ट्रेड कि वो डील तो डील है, इज एक्चुअली मतलब वेरी बैड फॉर इंडिया ना, वो डील तो बोल बोल विदित बोल। मतलब उसमें मैं देखा कि इंडिया ने यूएस के गुड्स पे, बहुत सारे गुड्स पे 0% टैरिफ कर दिया, एंड हम्म, यूएस ने इंडिया के गुड्स पे 25% टैरिफ रिड्यूस करके 25% कर दिया फिर से। नहीं 25 नहीं किया, हम्म। 18 किया है, बट पॉइंट ये है कि 18, सॉरी पहले 18। इसको, और अपने यहाँ लोग इसको जयमाल चढ़ा के सुप्रीम लीडर को, और मतलब छाती ठोक के बोल रहे हैं कि इट्स अ विन, पर यार टैरिफ तो उसके पहले 18 से भी कम था यार। और हम्म, जो ट्रेड डील में हमने चीजें बोली हैं, अपना मतलब रशिया इतना स्ट्रेटेजिक एलाई रहा है हमेशा से। भाई जब वो 61 के आसपास ये यूएस ने अपने शिप्स लाके खड़े कर दिए थे, तो 71, रशिया आया था बचाने अपने को। और 71 में हाँ। हम ये बोल दे रहे हैं कि मतलब चल ठीक है, एक बार को तुम्हें नहीं लेना नहीं लेना, पर वो तुम्हें सस्ते में दे रहा है, टैक्टिकली बिजनेस की सेंस से भी अगर सोचो तो वो अच्छी डील है, तुम क्यों हाँ उसको छोड़ के रशिया इज जाओगे। फ्रॉम हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से तो अमेरिका कभी भी इंडिया का सपोर्टर था ही नहीं ना, हमेशा नहीं उसने बट डैमेज बात करा ये है। भी, बट एक और बात ये भी है ना कि इवन दो इंडिया साइंड डील की हम तुमसे जब लेंगे तो देयर विल बी 0% टैरिफ वगैरह, बट डजंट मीन कि इंडिया हैज टू बाय ऑयल फ्रॉम देम ना, मतलब वो लोग तो यही बोल रहे हैं। इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। द यूएस नहीं डील नहीं, डजंट मीन प्रॉपर कि इंडिया सैंक्शंस विल लगा बाय। देख, है। डील में एक्चुअली क्या है ये तो नहीं पता, ठीक है ना, ये अरे हमारी मैंने तरफ पढ़ी से, है, मैं हमारी तरफ से अभी कोई एग्जैक्टली पढ़ क्लियर कर नहीं बता देता बता हूँ रहा है क्या है। ना उनकी तरफ क्यों, से। वो तो नहीं क्योंकि यही क्लेम कर रशिया रहे हैं कि नहीं खरीद रशिया सकते ये हम, बोल रहा है कि दिस डील डजंट अफेक्ट अफेक्ट आवर रिलेशंस। इंडियाज कैपेबिलिटी ऑफ बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। यस, तो तो इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया। वो तो वैसे भी एकदम हार्ड स्टॉप तो लगा नहीं सकते तुरंत, पर एक पॉइंट बट ये एक है कि बहुत ज़रूरी चीज़ पता है क्या कि जैसे इंडिया जब रशिया से तेल खरीदता है तो अमेरिकन कंपनीज को गुस्सा आता है, अमेरिकन गवर्नमेंट को गुस्सा आता है मेनली, एंड दे आस्क अमेरिकन कंपनीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट कंट्रीज विच आर मतलब फैसिलिटेटिंग रशियाज वॉर एफर्ट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे बीच में क्या किया था कि एसआर नाम सुना तूने, एसआर
एक हाँ हच एसआर इंडियन के साथ कंपनी जो है। था, हच के हाँ, अभी साथ उनका जो नाम बदल गया है, मैं नाम नहीं याद आ रहा मुझे उनका करंट नाम क्या है, दे हैव चेंज देयर ब्रांडिंग वांडिंग सब कुछ। वो ऑयल कंपनी मतलब ऑयल सेक्टर में भी है एस्सार, उनके पेट्रोल पंप्स भी हुआ करते थे। ऐसा तो कुछ-कुछ जगह भी है साउथ में। हाँ, तो एस्सार रशिया से तेल खरीदता था, उनका मेनली रशियाई सोर्स था उनका तेल का। तो दे वर फ्लैग्ड एज़ वन ऑफ द कंपनीज़ व्हिच आर फैसिलिटेटिंग रशियाज़ वॉर एफर्ट्स इन द यूएसए। तो यूएस की कंपनीज़ को बोला कि तुम सपोर्ट खींच लो उनसे पूरा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा का पूरा उनका जो ऑफ़िस एनवायरनमेंट क्या होता है सबका, आउटलुक, टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट ने सारा सपोर्ट ले लिया। रातों-रात अचानक से एस्सार वेंट डार्क, वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे आपस में। तो एस्सार ने केस कर दिया माइक्रोसॉफ्ट पे इन दिल्ली हाई कोर्ट हम्म, कि मतलब उन्होंने बिना बताए सपोर्ट सारा खींच लिया तो वी आर मतलब स्ट्रैंडेड एकदम बुरी तरह से। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के अगेंस्ट रूलिंग की कि माइक्रोसॉफ्ट हैज़ टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड। जहाँ पे वो बिज़नेस कर रहा है, अगर इंडिया में बिज़नेस कर रहा है, तो इट डज़न्ट मैटर व्हाट द यूएसए सेज़, यू हैव टू कंटिन्यू विथ डूइंग बिज़नेस इन इंडिया एज़ पर इंडियन लॉज़। हम्म, तो दो जो कि तुमने ब्रेक कर दिया बाय डूइंग दिस। तो इससे पहले कि दिल्ली हाई कोर्ट कुड हैव डिलीवर्ड अ वर्डिक्ट, रातों-रात माइक्रोसॉफ्ट ने सब रिस्टोर कर दिया, क्योंकि उनको समझ आ गया कि इंडिया में उनको लगने वाला है भारी फाइन। तो रातों-रात सब रिस्टोर कर दिया उन लोगों ने। बट दिस रिस्टोर भी किया था और आई टीचर्स थिंक उन्होंने ऑफ द टेबल कुछ डील भी करी थी हुँ, कि आगे चीज तो परस्यू ना दिस हो। दिस गिव्स अस अ लेसन ना कि वी शुड मूव अवे फ्रॉम अमेरिकन डिपेंडेंसी इन इवन इन ऑफिस एनवायरनमेंट्स। तो इंडिया में रेडिफ मेल है, जो कि ये काम करता है, जो काम आउटलुक और टीम्स वाला है ना, रेडिफ मेल प्रोवाइड्स दिस सर्विस कि तुम अपना पूरा नहीं, नहीं, ऑफिस का भाई बात ये अब है तो कि नेटवर्क ज़ोहो हो गया है, बहुत बात सारी मिनिस्ट्रीज़ में कन्वीनियंस ज़ोहो की है, हाँ, हो पता गया है। है, ज़ोहो आ चुका है बात एंड फ्रांस ने ये कन्वीनियंस की किया है। पता है कि नहीं अभी रिसेंटली फ्रांस ने टीम्स हटा दिया पूरे गवर्नमेंट एजेंसी से। वो है, बट पता है क्या, मोर देन दैट, बात कन्वीनियंस की है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया कर नहीं सकता, इट्स जस्ट दैट उसमें कुछ वो नहीं है, अभी इंसेंटिव नहीं है। अगर आज के डेट पे लाइक जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं राइट, हमारी लाइफ से हुँ, व्हाट्सएप को निकालने के लिए इट्स नॉट कि हम ही डिसीजन ले सकते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर फ्रेंड्स, आवर एंटायर सर्कल, कि वो भी व्हाट्सएप बंद करके जहां हम स्विच कर रहे हैं वहां स्विच करें, राइट। तो यस। इंडिया एज हुँ, एन इकोनॉमी इज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ अदर इकोनॉमीज विच आर यूजिंग द सेम थिंग्स। लाइक हुँ, इंडिया में जिन कंपनीज के ऑफिस हैं उन एमएनसीज के दूसरी जगह पे भी ऑफिस हैं, तो हुँ। इट कांट बी डन विद अ स्नैप, बट जिस दिन मतलब जरूरत पड़ेगी वी कैन डू इट, इट्स नॉट दैट वी कांट डू इट, इट्स जस्ट दैट है नहीं बट ऐसा। मेरे को लगता है कि द टाइम इज़ कमिंग, मतलब टाइम इज़ क्लोज़ जब हमको करना चाहिए। देख, अभी चाइना ने कर अभी लिया। रिसेंट भाई रिसेंट मेरे न्यूज़ को नहीं में लगता अभी एक करना चाहिए। रिसेंट न्यूज़ में व्हाट्सएप को, मेटा को भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट से मिला है नोटिस कि बाय 9th ऑफ फरवरी, हाँ, यानी कल तक उनको अपना पिटिशन देना है। अगर वो प्राइवेसी लॉज फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, मतलब एंड टू एंड एन्क्रिप्शंस को गवर्नमेंट के बताने पे बताएंगे नहीं बताएंगे, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं देन उनको या तो करना पड़ेगा या तो फिर निकलना पड़ेगा। हाँ, उसमें तो भाई देख ऐसा है कि या तुम गवर्नमेंट की सर्वेलेंस में रह लो या तुम मेटा यार की देख, सर्वेलेंस में रह लो, दूसरी दूसरा पॉइंट अब ये भी टू तो है यू। ना कि इंडिया का अब तक पूरी दुनिया में 2 रूल चलते थे, सीसीपीए एंड जीडीपीआर। अब इंडिया का डीपीडीपी एक्ट भी आ गया है। हुँ, अब डीपीडीपी एक्ट अब पास भी हो गया, जीडीपीआर रोल आउट तो भी हो ईयू गया का है। है ना, ईयू का है ना यू का जीडीपीआर तो। ईयू का एंड यूके का है। सीसीपीए अमेरिका का है। ठीक, अब हुँ, डीपीडीपी आ गया इंडिया का। एशिया का तो ऑलरेडी बहुत तगड़ा है, मतलब चाइना और हांगकांग का। तो जो डीपीडीपी ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, अब उनके पास रूल्स ये है कि मई 2026 तक आपको करना क्या है, आपको अपने अपनी कंपनीज में कंसर्न मैनेजर्स बिठाने हैं। और कंसर्न मैनेजर्स आपके खुद के नहीं होंगे, कोई भी आपकी फर्म अपॉइंट होगी, लाइक पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई टाइप। एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास जो 3 साल का डेटा है विद हुँ, कस्टमर कंसेंट, कि अगर उसने डेटा हमें बोला है कि मेरे को कुछ मार्केटिंग चाहिए या कुछ भी सेल्स पर्सन चाहिए, अगर कंसेंट दिया, आपको रीच आउट करना है हर कस्टमर से, 99% हम मना ही कर देंगे कि नहीं चाहिए। आइदर यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ मीडियम टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर, ईमेल, ऑफलाइन, अदर देन कोई भी मीडिया। टर्म्स आवर टर्म्स हैव चेंज्ड, डू यू एग्री, वो वाला हो गया। यार हाँ, एग्जैक्टली। एंड देख, वो आएगा हम जैसे सबको मतलब।
हाँ वो वो आ चुका आएगा है, वो, कई और कई एप्लीकेशन से आ चुका है तुमको। आ रहा हाँ है भाई, वो आ रहा है। और इवन दो इट्स वेरी हार्ड टू डू मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन। अभी तक तो हम लोग बहुत बाईपास करते थे, कुकीज वुकीज को बाईपास करके। अब तो ऑलरेडी तो ये इम्प्लीमेंट हो, इट विल टेक टाइम, 2-3 साल पूरा फुल फ्लेज होने में, बट इट स्टार्टेड। हम्म, और पता है मोस्टली तो कंपनीज कंप्लाई कर लेती हैं बिकॉज करनी पड़ेगी ना, इतने तगड़े एमसीएस के फाइन्स हैं, इतने लेबर लॉस के फाइन्स हैं कि दे हैव टू डू इट, अदरवाइज इतने तो टर्नओवर नहीं है। प्लस बहुत सारी कंपनीज के लिए जैसे मेटा है, मेटा का तो बेसिकली बिजनेस इंडिया से आ रहा है। हाँ व्हाट्सअप यहाँ नहीं चलता यूरोप में इतना ज्यादा जितना इंडिया में चलता है, यूएस में तो और भी कम चलता है। यूएस में इंडिया स्नैपचैट इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है व्हाट्सएप का। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। अगर आपको हिट होना है तो इंडिया में आ जाओ, 1.2 मिलियन भाई पॉपुलेशन वर्ल्ड नहीं का है, 25% नंबर वन मार्केट बनाने के तो लिए तो इंडिया और इनसे चाइना रहेगा। ही है। हम्म, चाइना तो चलो हटा दो, चाइना एक्सक्लूडेड है, वो अपनी ही चीज यूज करता है। बट हम अपना 80% तो ग्रॉस इंडियन ही है ना। कोई भी आपको टॉप बनाना है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, इंडिया में फ्री में डाउनलोड कर दो, फ्री में भेज दो, अरे आपका अमेरिकन नंबर वन ऐप आ कंपनीज के लिए जाएगा। मेन बिजनेस इंडिया है क्योंकि चाइना ने तो सब बैन कर रखा है। हम्म, उनके में अपना ही चलता है जो, विच इज मेरे को सच में लगता है कुछ कुछ चीजें ना चाइना ने बहुत बढ़िया कर रखी है। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द यूएसए इन मोस्ट थिंग्स, इनफैक्ट द यूएसए इज वो डिपेंडेंट ऑन उनको देम। लाल आंख एक्चुअल में दिखा सकते हम्म, हैं, लेजर वाली। हाँ वो दिखा सकते हैं नोनी। सच। कर रहा है यूएसए भी, क्योंकि जो यार वेनेजुएला वगैरह कर रहा है, दैट्स ऑल फॉर मतलब चाइना को रोकने के लिए कर रहा है सब कुछ। चाहे कुछ भी मतलब ट्रम्प अपना नोबेल प्राइज के लिए कर रहा हो चाहे जो, बट द रेस्ट ऑफ द यूएसए इज प्लेइंग अलोंग क्योंकि इससे चाइना का नुकसान हो रहा है। हाँ, हम्म, केवल यूएसए नहीं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं जो प्ले अलोंग कर रही हैं। जब तक उन पे नहीं हाँ, आता तब तक करते हैं, हम्म, सब प्ले अलोंग करते हैं as जब long तक। as चाइना का यूएस नुकसान हो रहा है, मोस्ट ऑफ द वेस्ट इज हैप्पी। हम्म मोस्ट ऑफ द या वेस्ट क्या, देख, द एंटायर वेस्ट इज हैप्पी। सिर्फ आई वही। थिंक आई थिंक 2028 तक तो काफी डिस्टर्बिंग रहेगा, टिल नवंबर तक, मतलब 2028 नवंबर तक, जब तक ट्रम्प है। ठीक क्या है। बड़े बढ़िया है, और करो भाई तुम ये सब, हम गोल्ड और ट्रम्प सिल्वर खरीद रहे हैं, बढ़िया है। गोल्ड और सिल्वर भी हाँ, तो 2 दिन से नीचे गया है भाई। मैं ये बोल रहा हूँ। कोई नहीं, वो हाँ, लोग करते रहेंगे तो और गोल्ड भाई बढ़ता रहेगा। ये सीतारमन ताई ने क्या कर दिया, इसने एसजीबी पे भी टैक्स लगा दिया यार। किस चीज पे? एसजीबी पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते थे भाई, अच्छा। क्या सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट था। तुम उसमें एसआईपी लगा दो, ठीक है। गोल्ड का मतलब बॉन्ड ये बट है कि गोल्ड बॉन्ड्स तो अब नहीं है ना। अच्छा अभी तुम जितना अर्न कर रहे हो उस पर टैक्स लगेगा, ये कह रही है? बता रहा हूँ देख। हुआ ये कि आरबीआई पहले हर साल एक सीरीज निकालता था, हर साल 2-3 हम्म, सीरीज निकालता था कि हाँ, ये इस डेट पे मैच्योर होगी, ये वाली सीरीज इस डेट पे मैच्योर होगी। तो आपको जाके आरबीआई पे अप्लाई करना था। विदित चला गया क्या? हम्म, तो आपको जाके अप्लाई करना होता था। अलॉट हुए तो ठीक है, नहीं अलॉट हुए तो आप जाओ, जिस दिन निकलते थे उसके अगले दिन सेकेंडरी मार्केट में, मतलब स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां पे परचेज करो। तो हम्म, और टैक्स की इम्प्लीकेशन ये थी कि आपको टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, आप सपोज मैंने 1 लाख के एसजीबी खरीदे, तो मेरे को उस 1 लाख पे हर साल पहले तो 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा बैंक अकाउंट में, ठीक। गोल्ड का रेट बढ़ेगा, एसजीबी का रेट बढ़ेगा, हम्म, ठीक है। और जो रिटर्न्स बनेंगे वो टैक्स फ्री, ठीक। अब ये रूल है कि बाकी चीजें तो ठीक है, पर अगर हम्म, आपने आरबीआई से खरीदा है, ठीक है, और आप आरबीआई की मेच्योरिटी पे आरबीआई से ही क्लेम कर रहे हो, तो टैक्स नहीं लगेगा। पर आपने अगर शेयर मार्केट से खरीदा है तो आप पे टैक्स लगेगा, जो कैपिटल गेन होंगे। ये हुआ है वो भी भाई। 20%। 20% बट क्यों दिस भाई? साउंड्स रॉन्ग। वो जो आपका एनुअल साढ़े पे बारह ना, 12.5 भाई, 12.5, 12.5 हाँ 12.5, सॉरी 12.5। ये काफी गलत लग रहा है साउंड, मतलब एलटीसीजी बिकॉज लगेगा बेसिकली। और इट इज लाइक ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ द एसजीबी टू समबडी एल्स ना, तो गलत है ना फिर तो ये टैक्स लगना उस पे। भाई इस बार का बात बहुत ही है कि वाहियात टैक्स तुम्हें का लगाना है, था, तुम बहुत पहले बोल वाहियात। देते लगाएंगे। हम इन्वेस्ट ही नहीं करते उसमें। हम्म, तुमने बोला टैक्स नहीं लगेगा, हमने उसमें डाला पैसा। अब तुम कह रहे हो अब तो लगेगा। धोखा ही हुआ ना ये मेरे साथ। अमीरों से, अमीर लोगों से ये लोग टैक्स ले नहीं पा रहे थे, ये लोग यही कर रहे हैं ये सब जो। भाई कॉर्पोरेट टैक्स इंडिविजुअल लोगों के डायरेक्ट टैक्सेस से कम है भाई। हम्म, मतलब जितने देश में पता नहीं यार, बड़ा कॉर्पोरेट्स अजीब हैं अजीब सा सिस्टम है वो टैक्स उतना इंडिया में, टैक्स तो इस नहीं दे बार कुछ सकते भी नहीं जितना है उन्होंने। 2-3 करोड़ लोग मिलके दे रहे हैं।
लोग ऐसे मीम बना रहे भाई, टैक्स की रानी निर्मला ताई, टैरिफ अरे का वो राजा डोनाल्ड ट्रम्प। टैक्स की रानी, टैरिफ का राजा। अरे यार पता नहीं, मतलब इस बार तो बहुत लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि कुछ चीजें अच्छी होंगी, पर जो फ्लॉप शो हुआ है ना बहुत भयंकर, तो भाई एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो गई और है। गजब की बात है, उससे जब प्रेस वो देखा तुम लोगों ने, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा ओ मिडिल क्लास के हाँ, लिए क्या है, कहती ओ उसमें क्या है तो ओ करने लगे। हाँ भाई, तो सही है सही ठीक है। है, वो मेरे को कभी ठीक नहीं लगती थी, मतलब कभी नहीं अच्छी लगती थी। एरोगेंट सी लगती है, वो लगती है ही हाँ, एरोगेंट, लगती क्या है बहुत वो एरोगेंट लगती है। वो है, आई डोंट नो, वो पता बस नहीं कभी क्या। वो अपीयर भी कब होती है तुम देखो ना, वो जब बजट आने वाला होता है तभी अपीयर होती है, फिर वो पूरे साल के लिए गायब हो जाती है, वो कभी दिखती भी नहीं न्यूज में दोबारा। तो भाई भाई लाए लाए वो इसको उसने क्या है, उसके पास, वो ये बोलती है उसके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। बेकार की बात है, बैंगलोर से बिलोंग करती है वो, हाँ उसकी उसकी लेगेसी फैमिली कांग्रेस में, बट कब से है, तो जिसका उसको इतना पैसा होगा जो किसी के पास नहीं होगा। ऐसे नहीं बोल सकते तुम, अरे कैसे नहीं बोल सकते भाई, उसके उसका ससुर, उसका पति, सब कांग्रेस, ऐसे सब मत बोलो एमपी भाई। एमएलए। अरे यार पैसा, भाई ऑब्वियस सी बात है, उसके पास जो भी पॉलिटिक्स में है, उसके पास पैसा होगा ही यार, वो खुद ही ऑब्वियस है। बोलती है कि मेरे फैमिली में तो पैसा है, बस मैं ही इकलौती हूँ जो बीजेपी में हूँ। तो अब क्या करें, अब तेरी गलती है, अब क्या करें। गलती उसकी नहीं है भाई, गलती उसकी फैमिली की है, उनको भी टाइम बीजेपी रहता है, खिसक लेना था। बिल्कुल टाइम रहते रहते खिसकना था। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जितना बड़ा बजट बीजेपी का उतना बाकी सबका कंबाइंड नहीं है। अरे इवन, अरे आज का था तुम लोगों को पता नहीं, अगर तो ध्यान दिया नहीं दिया, दिल्ली एनसीआर में तो आज पूरे मेजर मेजर सिटीज में, मतलब मेजर मेजर एरियाज में विशाल हिंदू राष्ट्र वो सम्मेलन था। तो इसका 2 हफ्ते पहले से इतना ज्यादा जुलूस चल रहा था कि 8 तारीख को यहाँ यहाँ यहाँ, तो मतलब हमारे एरिया में भी थोड़ा से 10 किलोमीटर आगे वहां पे भी, दिल्ली में भी बहुत सारे स्पॉट्स पे भी बड़ी बड़ी रैलीज निकली हैं, पता नहीं भाई, बड़े मैं तो आज मतलब लार्ज निकला स्केल नहीं पे। घर के तो बाहर। निकला नहीं ना, मैं भी घर से बाहर नहीं निकला, बट मैं लोगों की स्टेटस देख रहा हूँ जो ये लोग हैं जय श्री राम वाले, तो बहुत मैंने तो सारा। लोगों के स्टेटस भी नहीं देखे भाई। नहीं, मैं देख लेता हूँ, क्या करूँ। मैंने ना मैं मैंने भी व्हाट्सएप देखता पे हूँ। भी बहुत टाइम पहले स्टेटस देखा था, इंस्टाग्राम तो केवल मैं तब खोलता हूँ जब पूजा बहुत जिद करती है कि मैंने बहुत सारे मैसेज भेज दिए, अब 50-60 हो गए हैं, देख डाल। और तू ऐसे करके छीन के छोड़ देता है, ओके डन। मैं भी भेजता हूँ यार, देखा कर, मैं भी भेजता हूँ तुझे रील्स। हाँ भाई, मैं पीरियोडिकली खोलता हूँ बीच बीच में। बट मैं देख नहीं पाता भाई। नहीं नहीं, मैं जब मैं खोलता हूँ तो सारे देख के ही हटता हूँ, क्योंकि मजेदार तो होते ही अच्छा, हैं। 1-1.5 घंटे लगाता है तू, लगा देख रील्स देखने में। भाई 1-1.5 नहीं, घंटा से ज्यादा लग जाता है कई बार। मैं तुझे मोस्टली जो भेजता हूँ वो तुझे ईयरफोन के साथ ही देखना पड़ेगा। हाँ वो, दैट्स अ गिवन। पारावारिक नहीं हाँ। देखता भाई तेरे को मैं। मैं वैसे भी अब हम्म, कोई चीज देखनी होती है तो मैं दूसरे कमरे में आके देखता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सपोज 2.5 साल के बच्चे, ये दैट बात काइंड भी ऑफ है। स्टफ। इंडिया में चाइल्ड सर्विसेज नहीं है, तू कर सकता है, बट हाँ अच्छी बात तो नहीं है। मतलब इंडिया में है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज बट दे डोंट केयर। भाई वो सुना तुम लोग ने दिल्ली में फिर वैसा कांड हुआ जैसे नोएडा में हुआ था। हाँ एक सुन लिया, रजौरी एक बंदा गार्डन में। बाइक से जा रहा था रोड पे, प्रॉपर हम्म, रोड पे बाइक से जा रहा है, बीच में रोड खुदी हुई है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सा ग- गड्ढा बना हुआ है, ठीक है। तो उसको दिखा कोई नहीं। कोई बैरिकेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। रात भाई को पता नहीं, रात हो रही थी बहुत, तो 11-12 बज रहे थे वो। डेथ हो गई भाई बंदे की। बाइक पे था वो बंदा। बाप रे बाप। भाई मुंबई में एक फ्लाईओवर बना, देखा तूने? हाँ भाई वो दारू क्या की यार शर्त थी। दिल्ली, मतलब आर दे, मतलब ट्राइंग की बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाए, लोग मरे रोड पे, हाँ भाई गाड़ी एग्जैक्ट चलाना तो बंद यही कर है। दे लोग। बनाया ऐसे भाई, बाई डिजाइन उधर एक्सीडेंट होगा। भाई ऐसा तो एक इंदौर में भी बना है, राइट एंगल का टर्न देखा है वो, भोपाल में। भोपाल सॉरी या। हाँ, 90 डिग्री टर्न। क्या सोच के बना, मतलब कहाँ चाइना क्या बनाता है यार, मस्त मस्त फ्लाईओवर ऐसे एक के ऊपर नीचे ऊपर से जा रहे हैं, मतलब टैंगल्ड सिटी है से पूरा फ्लाईओवर। सिटी में से फ्लाईओवर निकल रहे हैं रोलर, भाई, हाँ, ऊपर शहर लगता बसा है हुआ है। रोलर कोस्टर लगता है वो देखने में, फ्लाईओवर नहीं लगता हो, इधर अपन लोग बना रहे हैं एक एक फ्लाईओवर। बंदी ने गडकरी से पूछा कि मतलब ये कैसा बना दिया है, भाई उसने जवाब ही नहीं दिया, उसने इधर उधर की बातें चालू कर दी कि हमने इन वो भी पे ये बहुत टैक्स बढ़िया लगाया, उस करते पे हो। वो कर दिया। गडकरी से एक बंदे ने पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, आप तो पहले कार का रोड टैक्स लेते हो, फिर हाईवे हाईवे सस्ते में बनाते हो, फिर हाईवे पे आप टोल देते हो, ठीक है, आप अपना टोल क्यों नहीं देते?
कह रहा ऐसे कैसे देते, एमपी है, पहली बार बन के आते हैं, कुछ तो पक्ष लेंगे। मैंने कहा सही है भाई, तो बंदे से क्या ही बहस नहीं, करोगे। उसने सीधा आपने जवाब बोला नहीं कि दिया। उसने ऐसे पहले ऐसे बोला कि किसानों को भी नहीं लगता और इनको भी नहीं ट्रैक्टर लगता, वालों को भी नहीं डिफेंस लगता, वालों को भी नहीं लगता। तो कहते उनका एम्बुलेंस समझ को में भी आता लगता है, है। वो लोग गरीब हैं आप या वो देश को सर्व कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डाल के। आप लोगों के पास पैसा भी है, ऐसा कुछ जान जोखिम में भी नहीं पड़ रही है, चक्कर क्या है ये। तो कहता अब एमपी कह रहा है। है मैंने कुछ लाल तो मिलेगा। फिर भी ये नहीं बोला कि एमपी है। उसने कहा कि जब मैं रोड ट्रांसपोर्ट में आया तो मैंने सबसे पहले लाल बत्ती हटवाई। वो कहती सवाल से मत पूछो, लाल बत्ती की बात नहीं हो रही है, टोल क्यों नहीं देते। भाई वो समधीश भाटिया नहीं है, उसने उसका अनफिल्टर्ड वाला इंटरव्यू लिया ऐसे नितिन गडकरी का। गडकरी का गडकरी ने कुछ बोलने ही नहीं दिया उसको। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि वो इंटरव्यू लेने का सवाल ही नहीं पूछ पा रहा वो, क्योंकि सामने वाला चुप ही नहीं हो रहा है। फिर उसने बीच में बोल दिया, अरे यार आप मेरे बोलने नहीं दे रहे हो। बोल दिया ऐसे गडकरी को। वो जब भी कुछ पूछे तो ये कोट पे कोट मारने लग जाए। हाँ तो भाई। बोल रहा है ये वाला कोट। वो फिर एक टी शर्ट लेके आया, बोला कि मैं ऑलरेडी टी शर्ट पे कोट छपवा के लेके आया था, आपने मार दिया। मतलब वो तो उसको इतना पता था कि ये कोट ही मारता है, सिर्फ सिर्फ कोट पे कोट मारता रहेगा। भाई योगराज का एक और बंदे ने इंटरव्यू लिया समदीश के बाद, वो नहीं देखा मैंने, वो देखना है मुझे। कंटेंट है भाई वो तो। वो एक आदमी चलता कहानी फिरता बताता हूँ रहेगा। ऑफिस की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बता। हुआ क्या, एक आर्टिकल छपा अबाउट ऑन बजट, हम्म ठीक है। तो ऑफिस में तो आर्टिकल भी पब्लिश हुआ लिंक्डइन वगैरह पे और बाकी वेब पेजेस पे। तो प्रूफ रीड हुआ, बढ़िया तरीके से चेंजेस करे, सब कुछ बढ़िया ओके आया हर तरीके से, हम्म डलवा दिया गया। हम्म रात के 2:30 बजे एक मैसेज आता है मैनेजर का कि भैया ये आर्टिकल में ये शब्द बड़ा हार्ड है। शब्द था डीह्यूमनाइजेशन। तो जिसने 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 लिखा, पहले तो बंदा ढूंढे ये मैंने लिखा कहाँ है। तो कंट्रोल एफ मार के देख रहा है भाई, सेकंड पेज में कहीं दूसरी तीसरी लाइन में लिखा हुआ है एंड में। तो वो बोल रहा है मैनेजर कि भाई आर्टिकल जब हर जगह छप गया है तो उसको चेंज करो। तो वो बोल रही है, बंदा जिसने लिखा वो बोल रही है, अबे भाई देख ऐसा है, ये पब्लिश हो चुका है, लाइव हो चुका है, बहुत ट्रैक्शन आ चुका है, एक शब्द के लिए अब तो मैं चेंज नहीं करूंगी, जो तुझे करना है कर ले। तो अब वो उसे कल से लेके मतलब फ्राइडे से लेके अभी मैंने देखा था व्हाट्सएप का, बस मैंने सीन नहीं किया, मैं सिर्फ देख के छोड़ दिया। 9 बजे तक पूछ रही है, हैज दिस हैज बीन चेंज्ड एंड इट मस्ट टू बी रिपोस्टेड नाउ। तो वो बोल रही है मंडे ही बात करूंगी तुमसे, एक शब्द के लिए। मतलब ये होती है इरिटेशन, कह रही एक शब्द से क्या नोबडी बिगड़ केयर्स, जाएगा। नोबडी केयर्स। भाई ऐसा वही थोड़ी भाई, है एक शब्द पढ़ेगा इरिटेशन भी से नहीं याद आया, भाई। तुमने एक वो देख रौनक रजानी पता है तुम लोग को? हाँ हाँ, कॉमेडियन। शायद। भाई उसका मैं कहीं देख रहा कॉमेडियन था है। किसी एक अरे वही है पॉडकास्ट ना, में, रौनक रजानी वही तो है। जीतू, कॉमिक्स्तान में आया था। कन्विंस करना मेरे को। वही तो है वो। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है रौनक रजानी? अरे वो आता है ना एक रिलेशनशिप एडवाइस यूट्यूब पे। यही है। हाँ हाँ ये अरे ये वही बंदा है ना जो उसमें था, नहीं पिक्चर्स में। नहीं ये वो नहीं है ये? नहीं, ये वो पक्का नहीं वो है। नहीं है, शक्ल वैसी लगती है हाँ इसकी। शक्ल वैसी है पर वो नहीं है ये। अच्छा। तो उसका मैं एक जगह पॉडकास्ट देख रहा था भाई, उसने गजब किया। चेतन भगत को उसने ट्रोल किया था। हम्म, उसका ये था, तुम लोग देखना, मैं तुमको पॉडकास्ट का लिंक दूंगा। उसमें यह था कि चेतन भगत जब वीरदास को बोल रहा था, तो उसने बोला था ना कि वीरदास ने जो वो टू इंडिया वाली जब कंट्रोवर्सी हुई थी, उसने बोला कि वीरदास ने जो किया वो देश के अंदर करता तो ठीक था, अगर मेरी माँ कुछ करती है तो मैं पड़ोसी के घर पे जाके अपनी माँ की शिकायत नहीं करता। तो रौनक रजानी ने क्या करा, उसके इस पोस्ट पे ट्विटर पे उसने नीचे कमेंट करा कि मैं चेतन भगत का बचपन का दोस्त हूँ, इनका नेबर हूँ, ये खुद ऐसा करता था बचपन में कि इसकी माँ कुछ बोलती थी तो ये मेरे घर पे आके अपनी माँ की बुराई करता था। वो तेरी। तो चेतन भगत ने फिर रिप्लाई किया कि कुछ फूल्स हैं, कुछ लूजर्स हैं जो मेरा नाम लेके और अपनी ट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं केवल 2-4 लाइक्स के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो उसने नीचे कमेंट किया,
भैया कौन है वो लोग, आप बताओ मुझे। आपको पता है मैं बचपन से आपके केस में बहुत टची रहा हूँ, कौन है जिसने ऐसा किया, आप बताओ, मैं पीटूंगा उसे। तो ये चेतन भगत सही है। क्यों भी मतलब वीरदास के नाम पे ट्रैक्शन कमा रहा है? ये खुद क्यों ऐसे काम कर रहा है भाई भाई? यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद वो क्या, चेतन भगत ने फिर कुछ तो रिप्लाई करा, तो इसने एक थ्रेड बनाया कि आई एम चेतन भगत बचपन का नेबर, आस्क मी एनीथिंग। तो लोग इसको पूछ रहे हैं कुछ कुछ, तो ये जवाब दे रहा है उनके, ठीक है। ये सब चल रहा था, तो चेतन भगत कुछ टाइम बाद इरिटेट होके उसने फिर कुछ कमेंट किया। तो नीचे एक, अब इसका ये था कि ये रात को चल रहा था, ये एक शादी में था, चल रहा था, इसको सुबह मजा आना बंद हो गया, इसने छोड़ दिया। पर दूसरे लोगों ने कंटिन्यू किया है उसी पे, चेतन भगत के रिप्लाई पे, अच्छा, कि मैं जानता हूँ रौनक और चेतन भगत मेरे घर पे मेरे पापा की दुकान पे ये चूरन खरीदने आते थे, ये दोनों आते थे, इनको मैंने देखा है। और ये सब उसके सब नीचे एक सब और बंदा काल्पनिक रिप्लाई कहानी कर है रहा ये। है कि ये दोनों चूरन खरीदने आ रहे थे और तुम इनको देख रहे थे, ये होते हुए मैंने देखा है। बढ़िया भाई यार, ये आदमी को करो ट्रोल, ये बिल्कुल फेक आदमी है भाई चेतन भगत, इसके एकदम फेक स्टैंड-अप्स आदमी। हैं, स्टैंड-अप्स हैं काफ़ी सारे। रौनक रजानी के रौनक पे जाने के, हाँ स्टैंड-अप्स हैं। स्टैंड अप्स हैं। इसका मेन एक वो आता है, एक शो आता है रिलेशनशिप एडवाइस, उसमें लोग क्या करते हैं, हुँ, लोग मतलब इसको डीएम करके अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स बताते हैं, और ये 3-4 लोगों के साथ बैठ के उनकी प्रॉब्लम हुँ। को मजाक उड़ाता है बेसिकली। बट मतलब ये भी तरीका सही है फेमस होने का। चेतन भगत को यार ट्रोल करना चाहिए, सच में बहुत फेक आदमी लगता है मेरे को। इसकी यार लाइफ ही नहीं खत्म हो रही, अपनी लाइफ पे किताबें लिखे जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रही इसकी लाइफ। साला 40 साल 45 साल का हो गया, इतनी सारी किताबें लिख डाली उसने, कम से कम 8-9 किताबें लिख डाली अपनी लाइफ पे। भाई और सब इतनी चल रही है। मेरे को तो 4 ही इत, तक पता थी, उसके बाद तो पहले इतनी मैं, क्या यार इंटरेस्टिंग मैंने लाइफ भी है पढ़ी इसकी है कि 9 बचपन में, किताबें लिख दी इसने। बचपन में ठीक थी, मतलब इसकी कहानियां हैं बचपने वाली थोड़ी। भाई चेतन भगत इस थोड़ा सा एक्सपेंसिव दुर्जय दत्ता, ठीक है। दुर्जोय दत्ता नहीं पढ़ा तो भाई। दस एक्सपेंसिव तुम बट चुकता। बट एटलीस्ट दुर्जय दत्ता इज अवेयर कि वो दुर्जय दत्ता है। चेतन भगत डजंट नो कि वो चेतन तो ये भगत देखो शायद वो कि कि मैंने मैं दुर्जोय वो दत्ता दुर्जय। भी अर्जुन पढ़ा कपूर है है भाई। भाई, वो उसे मालूम है वो अर्जुन कपूर है भाई। एक टाइम था, एक जब कुणाल कामरा एंटी नेशनल नहीं था ना, तब वो पहले एक बार ये करता था, मतलब ऐसे राइटर्स वगैरह को बुला के उनके इंटरव्यू लेता था, ऐसा बुक क्लब टाइप चला रहा था वो। देयर वाज अ टाइम जब वो मोदी जी पे जोक नहीं मारता था। तो अ, उसने दुर्जय दत्ता को बुलाया, तो उसने खुद दुर्जय दत्ता आके खुद उसमें बोलता गया, आई नो कि मेरी नॉवेल्स पढ़ने लायक नहीं होती है। वो बोलता है, एंड आई टेल कि क्या होने वाला है नॉवल में एक्सप्लिसिटली इन द टाइटल। इतना लंबा टाइटल में लिखता क्यों? नाउ दैट यू आर रिच लेट्स फॉल इन लव। क्या मतलब है इसका? पता लग रहा है ना कि क्या होने वाला है उसमें बुक में, क्यों पढ़ रहे हो तुमको? तो वो बोल भी रहा है कि बुक्स से मेरा मेन रेवेन्यू आता नहीं है, मेरी बुक्स इतनी बेकार हैं कि मुझे सीरियल्स के प्लॉट लिखने पड़ते हैं, टीवी शोज के, जो एकता कपूर के शोज नहीं होते, उनके प्लॉट लिखता है वो अच्छा, गंदी पैसे बात के कमाने के प्लॉट वही लिए। लिखता है क्या? हाँ, वो जो घटिया घटिया नहीं है सब, वही लिखता है कि सिमर का वो दुपट्टा अटक गया और वो लटक रही, ओ सॉरी, पर्दा नहीं, पर्दा अटक गया ये और चीज वो। राइटर्स नहीं लिखते, राइटर्स खुद मना करते हैं कि ये क्या दिखा रहे हो। ये भी है। बात यह है कि राइटर्स, देखो मैं जहां तक मैंने सुना है, होता ये है कि इनको बोला जाता है तुम लिखो, हम्म, अब जल्दी जल्दी में ये लोग केवल मेन मेन पॉइंट्स लिखते हैं कि इस एपिसोड में ये चीजें हो जाएंगी, हाँ, उसके बाद फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम कर दो जो करना है तुम्हें। मतलब राइटर से प्लॉट समरी लिखता है, हाँ ऐसा बोल रहे हाँ, मतलब मैंने ये सुना है। हैं। अबे अभी रिसेंटली किसी ने तो बहुत तगड़ा लिखा है यार, वो अनुपमा का डायलॉग फेमस हुआ ना, हाँ, गिरा गिरा के गिरा गिरा के मारूंगी, मारूंगी, लेटा लेटा जूते के भिगो के मारूंगी, मारूंगी, दोनों हाथों से मारूंगी, पटक पटक के मारूंगी, मार मार के मारूंगी। जब हाथ से थक जाऊंगी तो पैर से मारूंगी, पैर से भी थक जाऊंगी तो। वो उसमें वो मैं तन्मय रिएक्ट देख रहा था, उसमें वो कुशाग्र था, वो बोलता है कि बस वो बच गया, वो बस बोलने ही वाली थी कि बहन की वो लगता है यार देख के कि वो ऐसे बस बोलने वाली हो, एक गाली देने वाली है, बस दे नहीं रही है। बाय द वे वो एक्ट्रेस जो है ना, वो काफी इनफेमस है, पता है, फॉर बीइंग वेरी शिटी ऑन सेट। हाँ, सुना। ये जो अनुपमा वाली एक्ट्रेस है जो इतनी अच्छी बनती है शो में,
भाई शो में तो एक्टिंग ही कर रही है ना, एक्ट्रेस अच्छी है। वो उसमें से याद है मेरे को, सारा भाई वर्सेस सारा भाई में आती थी वो। ये नहीं याद। मोनी वो मोनिशा वही तो थी, मतलब जो बहू होती है। अनुपमा का देखिए स्कोर क्या है, मतलब कितने इंडिया में कितना नंबर 1 पे है, टॉप 10 में आता है टीवी शोज में। अनुपमा हाँ भाई पता नहीं, मेरे घर में तो नंबर 1 पे आता है वो। भाई वो बहुत डिप्रेसिंग शो है, टोटल डिप्रेसिंग शो है डिप्रेसिंग, मतलब। अबे मजाक है वो शो के नाम पे। भाई पहले कौन सा शो अनुपमा का हस्बैंड, इंडिया का कौन सा डेली शो के नाम पे मजाक नहीं है, ये बताना। ये नहीं नहीं मतलब वो तो इतना जनरल अच्छा स्टेटमेंट पीपल बता रहा है। पीपल लुक एट अनुपमा एज समथिंग सीरियस। अनुपमा क्या है साला, उसमें उसका हस्बैंड है, वो एक दूसरी शादी कर ले रहा है जाके, वाइल ही इज मैरिड टू ये बेचारी औरत। फिर उनको लगा कि दिस इज नॉट एनफ, ये तो बहुत बार हो रखा है, तो चलो अनुपमा को हम लोग पैनिक अटैक्स दे देते हैं, वील टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। तो अनुपमा को पैनिक अटैक देने लग गए, दिखाने लग गए व्हाट पैनिक अटैक्स लुक्स लाइक, जिससे कि अभी ये शो बिकम सीरियस। तो लोगों को लगने लगा भाई प्रोग्रेसिव शो, वाह मेंटल हेल्थ की बातें कर रहा है। फिर पता लगा ब्रो, अनुपमा का एक टॉप 10 में कॉलेज आता है का वो। बंदा था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, बट बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई को लेके, तो उसने कभी भाव नहीं दिया। नाउ दिस गाय हैज कम बैक, और ये बहुत बड़ा मिलियनर आदमी है। एंड और अनुपमा के सेकंड नंबर पे आ husband रहा है की बेटी, भाई, सेकंड नंबर पे आ रहा है अनुपमा। देख पहले लो नंबर भाई। पे नागिन आ रहा है भाई, डेली सोप में पहले नंबर पे नागिन, फक सेकंड पे नागिन है अनुपमा। पहले पे। ये नहीं एक्सपेक्ट किया था मैं। क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया था? क्योंकि नागिन है ना वो। नहीं, होने एक्सपेक्ट क्यों क्यों नहीं? नहीं किया था? अरे मैं सोचा था एटलीस्ट मतलब टॉप 5 में होगा, बट नॉट नंबर 1 यार। नहीं नंबर भाई, 1 अनुपमा है वगैरह ही होगा, मुझे तो लगा था। भाई बट अपने एनीवे, यहाँ स्टार्ट होते हैं मतलब शोज, मान लो तुम बीच में थीम पकड़ भी लेंगे ना ये, तो हग ही देते हैं। जैसे एक वो वो एंड था में बन बालिका जाता वधू, है। स्टार्ट अच्छी थीम पे हाँ, हुआ था, बालिकावाद का प्राइम एग्जांपल, स्टार्टेड पर विद अ गुड सब कॉज। टाइटल नाम देख क्या है नागिन का, कंसिस्टेंटली अ टॉप परफॉर्मिंग सुपर नेचुरल ड्रामा। अनुपमा का अ लॉन्ग स्टैंडिंग लीडर इन डेली ड्रामा व्यूवरशिप। लॉन्ग स्टैंडिंग लीडर। भाई तो भाई हजार अनुपमा हजार बीच में एपिसोड है तो लॉन्ग यूट्यूबर भी तो स्टैंडिंग ही बनी होगा थी। ना। हम्म। अनुपमा बीच में यूट्यूबर भी बनी थी, पता है तुम्हें? भाई वो सब कर चुकी है, वो मास्टर शेफ जीत चुकी है अमेरिका में जाके, हम्म। वो बिजनेस खोल चुकी है अपना। ये सब मतलब पहली बात तो इतना सब कुछ जो करने के ये बाद इन सारी वन लाइफ बातें बता रहा वो है कि जो ट्रॉल में बंदा रहती सिर्फ है। देखता नहीं है, क्योंकि साथ में बैठ के कभी भी देखा होगा, नजर पड़ गई कि कुछ नहीं फोन में नहीं, लग गया वो खुद कि आता है, वो। वो खुद आता है, देखता है ये क्या हो रहा है, कल तो ये डॉक्टर थी। यही होता है भाई, यही होता है। मैं बार बार इंडिया आता हूँ, जब मैं बैठता हूँ अभी अनुपमा एक नया प्रोफेशन शुरू कर चुकी है। और भाई वो गजब डेली बात सोप्स ये की है जॉनी सिंस है क्या? कि इतना कुछ करने के बाद ये उससे भी बंदी ज्यादा है चौल भाई। में रहती है यार। वो चौल में रहती है आफ्टर विनिंग मास्टर शेफ अमेरिका। वो चौल में रहती है मुंबई के। मतलब हाउ बैड आर यू एट इन्वेस्टमेंट्स, मेरे को ये लगता है कितनी खराब हो। इतना कुछ कमा लिया उसके बाद इतना लुटा भी दिया कि तुम चौल में हो। या फिर मुंबई बताओ। इज रियली दैट एक्सपेंसिव, इतना तो एक्सपेंसिव नहीं हो भी सकता है, हो तो और सकता है। ये दो शादी से मेरे को एक और चीज याद आई, मतलब ये भी किसी के पॉडकास्ट से ही है। भाई अनुपमा खुद 3 शादी की हुई है, सुन तो, उसका हस्बैंड फिर भी 2 ही किया है। एक बार क्या होता है, एक मतलब ये एक बंदी है, वो प्राइवेट डिटेक्टिव है, मतलब उसकी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। वो बता रही थी किसी पॉडकास्ट पे बैठ के कि एक शादी चल रही थी और दुल्हन उसकी दोस्त थी, ठीक हम्म, है। तो उसकी दुल्हन ने बोला कि जो लड़का है ये थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, एक बार इसका बैकग्राउंड चेक कर देना। तो उसने जब बैकग्राउंड चेक किया तो उसको क्या मिला कि उस लड़के की एक ही दिन की 2 शादी हैं, ठीक है। सुबह देहरादून में, शाम को दिल्ली में, दुल्हन अलग स्मृति अलग है। मंदाना केस बता रहेगा तू मुझे? हैं? स्मृति मंदाना वाला केस बता रहेगा तू नहीं मुझे? नहीं भाई, स्मृति मंदाना का तो अलग है, उसने कर लिया होता डिटेक्टिव तो बच जाती। पर इसकी एक शादी दिन में सुबह सुबह देहरादून में है, एक शादी शाम को दिल्ली में है, ठीक है। जो देहरादून में शादी है उसमें इसने क्या करा, अपनी जगह अपने कजन को, मतलब स्टार्टिंग में गया, शक्ल वगल दिखाई, फोटो वोटो खिंचाई, सेहरा नीचे करा, वॉशरूम गया, वॉशरूम से निकल के इसका कजन आया जिसकी सेम मतलब सिमिलर बिल्ड थी, और उसने सेहरा लगाया, और पूरी शादी में इसका कजन था। और ये वॉशरूम से निकला, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली, दिल्ली में ये शाम को शादी कर रहा है। तो जब शादी वादी हो गई तो इसने, जो एजेंसी वाली थी, इसने सबको बुलाया अपने ऑफिस में कि आ जाओ।
तो जब लोग आए तो उसने बताया कि ये आदमी की 2-2 शादियां, दोनों बीवियों को बुलाया, दोनों परिवारों को बुलाया, लड़के के माँ बाप को बुलाया। जो लड़का है देहरादून में उसने नकली माँ बाप हायर कर रखे थे, ठीक है। तो जब उसने ऐसा बताया तो लड़के का एक्सक्यूज क्या है कि ये जो लड़की थी देहरादून वाली वो मुझे पसंद थी, पर जो दिल्ली वाली है वो माँ बाप को पसंद थी। तो मैं माँ बाप को भी दुखी नहीं करना चाहता था और मैं अपना भी दुख नहीं, मतलब मैं भी दुखी नहीं बेचारे होना बच्चे चाहता था। यार, बेचारे बच्चे माँ ये बाप की तूने फेसबुक पे देखी है एक्सपेक्टेशन क्या? में दबेंगे। नहीं फेसबुक पे नहीं देखी, तो ये यूट्यूब पे किसी पॉडकास्ट में देखी कल मैंने। भाई हम भी बुलाते हैं यार ऐसे किसी को, हम्म, हाँ इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी। बताओ, मेरे को सुनने में लग रहा है ये तो कोई मूवी का प्लॉट है, कोई कॉमेडी मूवी का, कोई बैडली रिटन बॉलीवुड कॉमेडी मूवी। क्या सोच के मतलब बंदा कर रहा था, उसको लगा इमोशनल कि पकड़ा नहीं अत्याचार जाए। वाला प्लॉट। हाँ, बिच ऑफ अ सन। चलो तुम्हें एक सैड स्टोरी बताता हूँ। याद है ना वैसे कहीं भाई, ये वाला हाँ वीडियो मेरा हटा देना यार, लोगों को लगेगा कि जिस भाई जेंजी है इनको पता नहीं बिच ऑफ अ सन क्या है, इनको लगेगा कि ये आदमी चूतिया है। देख कौन रहा है, कौन से जंजी हैं जो देख रहे हैं। ये भी है, बट कल को अगर हम कभी फेमस हुए तो तो तुझे क्या लगता है कल को जब तू फेमस हो जाएगा तो कोई तेरे 4 साल 5 साल पहले के पॉडकास्ट आके देखेगा? यार मैं तो वो तो देखता। भाई इतना कोई नहीं देखता। भाई जब वो पीछे आएंगे, अगर अगर हम 4-5 साल तक कर रहे हैं ये, तो अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी हो चुकी होगी, तब वो जब पीछे आएंगे ना तो उनको क्रिंज लगेगा, तो नहीं देखेंगे। हाँ, हम खुद डिलीट कर देंगे नहीं ये वाले। डिलीट नहीं करेंगे भाई, और क्या ही कर देंगे भाई, मनी इज मेहनत करी है भाई, कंपाउंडिंग मनी, टाइम दिया है अगर भाई। कभी मिलता है तो। क्या कंपाउंडिंग मनी? हाँ भाई भविष्य के लिए जान लो ये चीज, इट्स अ कंपाउंडिंग मनी, ठीक है। ठीक है क्योंकि भाई, तुम्हारा ठीक है कोई भविष्य। सेम लॉजिक अप्लाई होता है कि किसी ने तुम्हारा आज वीडियो देखा तो तुम्हारे हम्म, पास्ट के वीडियोस भी जाके देखता है, तो कंपाउंड होते रहते हैं, समझे। अच्छा। मेरे को लगा हमने एप्स्टीन एप्स्टीन का जिक्र किया तो बाद में डिलीट करना पड़ेगा। अबे नहीं भाई। एफसी ने छोड़ो, मैंने अभी मेरा 4 तारीख को यूएस का वीजा इंटरव्यू था। यूएस जा रहा है अब तो। ठीक है, जा रहा था तो इंटरव्यू था, तो मादरचोद बहनचोद सच में बहुत मादरचोद है यूएस गवर्नमेंट, ठीक है, मैं लिटरली गाली दे रहा हूँ, जाना चाहिए। तो ठीक है भाई, ट्रम्प समझ नहीं, रहा अब है। तक मैं रेडिट पे फॉलो एक थ्रेड है यूएस वीजा शेड्यूलिंग के नाम से, तो वहाँ पे सब लोग अपना डेली आके अपना बताते हैं कि भाई कैसे एक्सपीरियंस है एंड ऑल दैट, क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। हम्म, तो भाई पहला, आप जब एम्बेसी जाते हो तो एम्बेसी के बाहर ऐसी लाइन लगी होती है जैसे कि बिजली घर में लाइन लगी हो, उससे 4x। तो जो एम्बेसी के चारों तरफ का रास्ता है ऐसे ऐसे, तो वो 3-3 क्यू में भरे रहते हैं, भरे मतलब वहाँ पे जैसे मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी तो वहाँ पे लोग 2 बजे के अपॉइंटमेंट वाले भी रुके हुए थे, क्योंकि बाहर एम्बेसी लाइन 8 लगा बजे के से खड़े हैं। बाहर बाहर। लाइन लगा के बाहर। तो अच्छा। 18,000 रुपीज की B1 B2 की फीस है, 17,000 मान ले अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज। 17,000 रुपये मैं बोल रहा हूँ, और मैं मरा सा मरा बोल रहा हूँ, 8 बजे से 4 बजे तक इनका प्रोग्राम होता है। 17,000 डिवाइड इंटू 1,000 लोग तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम। तो 1.7 सीआर दे के जा रहे हैं, 1 करोड़ 70 लाख रुपए अपॉइंटमेंट के लिए, और जो सक्सेस रेट है वहाँ का 1% है, ठीक है। एंड बहुत प्रोसेस है, अंदर जाओ बायोमेट्रिक कराओ फलाना, आपसे वो 3-4 ही क्वेश्चन पूछते हैं। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी कंपनी के सीएम हो, या आपके पास बहुत पैसा है, या सरकारी नौकरी में हो, देयर इज नो गारंटी टू गेट एन वीजा। और 18-19 विंडो बनी होती है, वो 1 मिनट भी नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 90 सेकंड। 90 सेकंड में 3 क्वेश्चन पूछेंगे, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो जाओ जी, स्लिप पकड़ा देंगे 214 बी रिफ्यूजल। तिरुपति बालाजी का वो लग रहा है मुझे दर्शन। एग्जैक्टली भाई, दर्शन तो मतलब ये है ना कि अ, आपने कुछ कुछ मिला, मतलब आप देख लिया, वहां जाके कुछ नहीं मिलता, वहां जाके सीधा देख वो लिया आपसे ना तीन तुमने क्वेश्चन भी जाके। पूछेंगे। भैया कोई नहीं, बट करना तो है दोबारा अप्लाई, बट स्टिल यार बहुत वाहियात लगा मेरे को तो। दर्शन सस्ता पड़ेगा मेरे ख्याल से। बस दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब रिजेक्ट हो गया क्या? रिजेक्ट हो गया भाई, रिफ्यूज हो गया, मेरा मम्मी दोनों का था, दोनों का रिफ्यूज हो ऑन गया। द स्पॉट? ऑन द स्पॉट रिफ्यूज हो जाता है वहाँ पे। हम लोगों ने भाई 8-9 महीने वेट किया, मैंने मई में अप्लाई किया था,
और मेरे को फरवरी की अपॉइंटमेंट मिली थी एंड विदिन 30-40 सेकेंड्स रिजेक्ट। उन्होंने बोला कि पहला क्वेश्चन कि क्या करते हो, क्यों जा रहे हो, कितना कमाते हो। तीनों क्वेश्चन के जवाब में बोला कि सॉरी आई एम नॉट अप्रूविंग दिस टाइम योर वीजा, यू कैन रीअप्लाई एनी टाइम। रीजन भी नहीं बताते भाई ना, रीजन देते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा, नहीं तो वो जैसे मेले डिप्लोमेटिक में से पर्चा बोल पकड़ा देते दे, हैं। एक स्लिप पकड़ा, 2 स्लिप होती है वहाँ पे, एक होती है 214, एक होती है 221। तो 214 में होता है रिफ्यूज, आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर लो, और 221 होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है बट हम ये अप्रूव नहीं कर रहे, आप ये चीज फॉलो करके ले आओ तब हम कर देंगे। 221 बहुत रेयर केस में मिलता है, मतलब 0.01% में। तो भाई 2014, और मतलब ये मान लो कि मेरे से आगे 4-5 फैमिलीज थी, एक ही 4-5 फैमिली, सिर्फ एक ही फैमिली का मेरे सामने लगा था, बाकी सबके रिफ्यूजल 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 रिफ्यूजल। तो मतलब मेरे को तो यही लगा कि मैंने कहा चल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो भी गया, एक्सपीरियंस भी समझ आ गया। बट जो वो 2014 का प्रिंट आउट देते हैं ना, वो फेक्स की ये लिखा है उसमें, कोई नहीं लिखा होता, कोई रीजन नहीं है यार। एक तो ये लोग फीस बढ़ा रहे हैं, एक फीस क्या बढ़ा रहे हैं, डीएस में जो यूएस की BNB2 की फीस के अलावा एक इंटीग्रिटी फीस है विच इज अराउंड $250, वो रिफंडेबल नहीं है। तो 25,000 ₹42,000 रुपये का, ₹42,000 का वीजा मान लो अब। भाई दुनिया भर के लोग जा रहे हैं वहां पे इंटरव्यू देने, और किसी का नहीं हो रहा, तो समझ रहे हो कितना पैसा तो वैसे ही कमा रहा है, 2-2.5 करोड़ रुपए। और यूएस में प्रॉब्लम क्या होती, मामा बता रहे थे कि अब वो घर घर जाके, होमलैंड सिक्योरिटी वाले घर घर जाके वो सबके पासपोर्ट चेक कर रहे हैं। जैसे बे एरिया कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं, है ना, सबसे ज्यादा इंडियंस रहते हैं ब्राउन स्किन, तो सबका जाके भले ही वो सिटीजन है तब उनके भी चेक कर रहे हैं, और हल्का सा भी दिख रहा है ना सीधा डिटेंशन सेंटर में डाल रहा है। ये मैंने भी सुना। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, कह रहे हैं कि आप चलो आपको वीजा मिल भी गया, अब इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया, इमिग्रेशन के बाद वो होमलैंड वाले तुरंत तुरंत पकड़ रहे हैं बाहर निकलते ही, कि जिसके यहाँ जा रहे हो उसके यहीं जा रहे हो या क्या करने जा रहे हो। अगर हल्का सा भी लगा कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो भैया नमस्ते, वापिस आ जाओ। बहुत अच्छा, ज्यादा हो रहा है, मतलब ट्रॉमेटिक था बड़ा, 3-4 दिन तो मेरे लिए भी। रेसिस्ट तो है वो बहुत देश। नोटिस है भाई, मत जवाब है बहुत, भाई, रेसिस्ट लोग हैं एक नंबर के। ट्रम्प अरे ने वो बहुत ज्यादा ट्रम्प का मतलब। पोस्ट देखा क्या? हाँ, ट्रम्प का पोस्ट देखा तुम लोग ने? ओबामा कौन सा वाला। वाला? ओबामा वाला। अच्छा, नहीं। उसने मतलब पूरी मतलब ओबामा और उसकी वाइफ को एप्स से कंपेयर किया था फोटो के साथ। हाँ, बहुत पहले, ये तो पुराना है ना उसका। हाँ, ये तो बहुत पुराना वाला है। तो बीच मतलब में एक बार तो ओबामा तंग आ गया था ना, उसको किसी टॉक शो में बैठा हुआ था, ओबामा से पूछ रहे थे कोई अबाउट ट्रम्प, तो कह रहा था कि हाँ मतलब वी ग्रू अप इन केनिया टुगेदर, ऐसे ऐसे बोल रहा था ओबामा, फालतू बकवास कि हम केनिया में साथ में बड़े हुए हैं, बट उस समय ऐसा हुआ था वो हम फुटबॉल खेलते थे, मैंने उसके टैकल वैकल मार दिया, उसको गुस्सा आ गया, मेरे को लगा भूल गया होगा बट अभी तक उसके चल रहा है। वो ओबामा ऐसी ऐसी बकवास बोल रहा है। सही है, बट लेकिन भाई ओबामा भी इस जबरदस्ती ले गया था पीस प्राइज। हाँ, भाई वो बहुत बेटर था यार, बट वो उसको बहुत मांगना बेटर नहीं था। पड़ा था। हाँ, मांगना नहीं पड़ा था और जबरदस्ती छीना नहीं था उसने कि मेरे को हाँ, नोबेल प्राइज मिल गया। उसने ये नहीं बोला कि अच्छा तुमने वेनेजुएला को अपोजिशन को दिया, अब से मैं वहाँ का प्रेसिडेंट। ऐसे नहीं बोला उसने। कल कल से पूरी गवर्नमेंट ही खत्म। अभी अगर तुमको गवर्नमेंट बनानी है तो फिर मेरे को पीस प्राइज दो। इस पे ये क्या मजाक है भाई, यार मेरे को अपने आप को अजीब लगा। डिफैक्टो प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला बोल रहा है वो खुद। वो उसने जो मतलब इंडिया वाली भी बात हुई है, उसने यही तो बोला कि तुम्हें यूएस से ही तेल खरीदना होगा या वेनेजुएला से ले लो। बात एक ही है। तो यार मतलब सीन वही है कि मतलब मेरे को पसंद नहीं, मतलब भाई ठीक है आपने काफी चीजें देख ली, इतना एटीट्यूड जो काउंसलर्स का वहां पे है, भाई वो ₹18,000 के वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल वो भी नहीं है बिल्कुल भाई। वर्थ इट नहीं है भाई। क्या ही कर बंदा सकते वो वहां मतलब भाई जाएगा, एक वहां बंदा वहां था, जाएगा, पता लगेगा कोई चूतिया आदमी आगे गोली मार के चला जाए, एग्जैक्टली, बढ़िया इवन बात दो है। भाई एक बंदा था जो अगर उसका ₹8 लाख महीने की सैलरी थी, सॉरी महीने की, तो कितना कितना पैकेज हो गया, 90 के आसपास हो गया। हम्म। ठीक हाँ, है वो अब किसी अच्छी अराउंड 100 के से ज्यादा ही होगा वो तो, 8,000 तो कट कुट के मिलता होगा ये ना। उसका हाँ जो भी, तो उसने कहा मेरी ₹8 लाख मेरी महीने की सैलरी है, एंड
ये मेरे आईटीआई डॉक्यूमेंट्स है। तो कह रही नहीं है, सॉरी दिस टाइम नॉट अप्रूविंग अ वीजा। मैं कहा "बेंचो, इसके पास तो पैसा है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये तो पैसे लेके आया है, इसको तो दे। नहीं दिया भाई इसको भी। उन लोगों को तो लगा चल भाई पैसे के मामले में तो नहीं है, बट उन लोगों को पता नहीं इतनी इनसिक्योरिटी क्यों फील हो रही है। ऑल्दो अमेरिका बहुत होमलेस कंट्री है, एकदम सीम्स लाइक ग्रेटर नोएडा। तो वो क्यों नहीं दे रहे वीजा भाई, जहाँ पे खतरा है, होमलेस ऐसे नहीं यूरोप में मतलब खतरा है, यूके में खतरा है, बट अमेरिका में इतना खतरा है ही नहीं भाई। वहाँ तो ऐसे लोग हैं, बट स्टिल दो यार वीजा, रेसिस्ट है घुमाओ भाई, लोगों को। बाकी एक्सप्लेनेशन है, रेसिस्ट है वो लोग। हम्म, बहुत ज्यादा दिख रहा है भाई उनको, बड़ा मैं कहना बड़ा ऐसे। एक होता है कि जैसे यूरोप घूम लिया आपने, यूके देख लिया, चलो चाइना चुना देख लिया, भाई ये बहुत प्रोग्रेसिव देश है। यूरोप बहुत बेटर है अमेरिका से, मैंने जितना देखा है, सुना है या समझा है। हम्म। वो जबरदस्ती की बातें पेल रहा है भाई, मतलब जो जो वो यूरोप का एक एटीट्यूड। बात है ना, यूरोप बहुत ही सटली रेसिस्ट है, यूरोप इतना आउटराइट ओपनली रेसिस्ट नहीं है। रेसिस्ट नहीं है। और वो लोग अभी भी अपने कंधों पे देखते हैं ऐसे कुछ रेसिस्ट बोलने से पहले, अमेरिका में वो रह नहीं गया। हम्म वही है, जिस तरह से इंडिया में लोगों को हिम्मत आ गई है ना अबाउट, मतलब ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी हम छोटे थे तब लोग बोलते थे कि मुस्लिम घर में आ रहा है तो उसको वो स्टील का ग्लास नहीं देने का, उसको शीशे का हम्म ग्लास देने का जिसमें हम खुद नहीं पीते। ये सब चीजें हम्म होती थी, बट अब खुल के ये होती घर है। में नहीं बोल रहे, अब बाहर जाके बोलने लग गए ये सब बातें। वही हाल अमेरिका में अभी हर पर चीज अब को लेके इंडिया हो में रहा है। एक थोड़ा मतलब रिसेंटली एक लोग इस चीज से पकना चालू हो गए हैं। हाँ, थोड़ा अब लोग इंडिया पक में रहे हैं चेंज इससे होने लग इससे गया। कि अब लोग इस पे आ रहे हैं कि काम मुद्दे की बात करना भाई, ये सब क्या बकवास है। अच्छा हो गया, अभी 10 पॉइंट। साल से वो झेल रहे हैं हम लोग ये सब। उसका सोनम वांगचुक का सुना तुम लोग ने? उसके साथ क्या हुआ? उसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा कि भाई ये तो मतलब एक्टिविस्ट है, इसको डिटेंशन का मतलब कैसे लगा दिया एनएसए? तो गवर्नमेंट ने बोला कि इस ये हमें दे बोल रहा था और खुद को अस बोल रहा था, विच इज रीजन इनफ फॉर अस टू डिटेन हिम। तो जज ने ये बोला कि जो तुम केस लड़ रहे हो ये द स्टेट वर्सेस सोनम वांगचुक है। तो ऑफ कोर्स वो दे तुम्हें और अस देव हो गया। बोलेगा और खुद को अस बोलेगा। तो यार मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जज एक सरकारी वकील को बैठ के ग्रामर सिखा रहा है। भाई ऐरा गैरा सरकारी वकील नहीं होगा, ये पक्का तुषार मेहता सुप्रीम होगा। कोर्ट भाई का भाई पता है। वही तीन चार हैं, घूम फिर के सारे केस वही लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये तुषार मेहता होगा, इतनी बेवकूफ़ वाली बातें वही करता है, और सरप्राइजिंगली वो सॉलिसिटर जनरल है। और वो ममता बनर्जी भी गई थी सुप्रीम कोर्ट। भगा दिया भाई उसे, नहीं, कि पहली बार एफआईआर खुद लड़ करने भगा गया, नहीं गया। दिया भाई, खुद कर पहली बार दिया। हुआ है कि कोई एक सीएम, सिटिंग सीएम सुप्रीम कोर्ट जाके अपना केस लड़ रहा एक सेकंड रही, उसे भरोसा नहीं ना बाकी किसी पे। है। बात तो सही है। दीदी को भरोसा नहीं है भाई, आई तो वाज दीदी एक्सपेक्टिंग केजरीवाल टू बी द फर्स्ट, बट ठीक है। भाई केजरीवाल केजरीवाल तो तो यार हर सब जगह से स्पाइनलेस आदमी क्लीन चिट निकला मिल गई यार। भाई, उसे क्लीन हुँ, चिट मिल मतलब गई भाई हर जगह से। क्लीन चिट तो मिल गई पर क्लीन चिट नहीं मिली है भाई, बेल सबने मिली बोल है। दिया उसे भाई। नहीं नहीं, नहीं क्लीन चिट नहीं मिली है, नहीं, ना ना ना। पटियाला हाउस कोर्ट ने, रोज ने बोल दिया कि किस बेस पे आप कर रहे थे वो चीज, सब कुछ बेबुनियाद वो है। उसको ये बोला है कि अब और अंदर मत रखो, इसको बाहर छोड़ दो। नहीं नहीं, वो पहले वाली बार में था, लेकिन जो बात की केसेस अभी उसके हो दो रहे हैं केस ना। चल रहे हैं भाई, उसके दो हाँ, केस तो जो चल रहे अभी हैं। रिसेंट केसेस में है, ईडी को बोला कि आपके पास प्रूफ ही नहीं है तब तक जस्टिफाई करने का, तो मैं किस बात पे इसको मैं वो करूँ। तो खारिज कर दी उसकी एप्लीकेशन वो वाली। तो टोटल वो क्लियर हो गया, जो रिसेंट केस आया है उसका। अच्छा, मे भी मेरे को नहीं हम्म पता, जहां तक मुझे लास्ट शायद पता था उसको मतलब केवल बेल मिली है, क्लीन चिट नहीं मिली है। पर वो बंदा पहली यार वाले में मिल एकदम गया था। स्पाइनलेस निकला। मतलब जिस जो चीजें वो बोल के आया था वैसा उसने बच्चों की कसम 4-5 बार खाई यार कि यमुना साफ हो जाएगी। कम भाई का कमबैक होगा भाई, जिस तरह की कमबैक नई होगा भाई वाली का। सीएम है, होना तो बनता है भाई। हुँ। इट मस्ट टू बी, मतलब बनता है भाई, उसका बनता है वो। अब यमुना साफ ऐसे होगी, पानी खत्म हो जाएगा भैंस के यहाँ। अच्छा एनीवेज, यमुना में वो स्टार्ट हो रहा है भाई, क्रूज, 1 घंटे का ट्रिप। क्या मतलब, ऐसा वन कुछ पॉइंट वो? टू एंड पॉइंट तक घुमाएंगे आपको 1 घंटे के लिए, वापस भाई छोड़ देंगे जहाँ क्रूज से का रख वो नाम दिया। क्या बता है? देंगे रेडियो बता देंगे। एक्टिव क्रूज। क्रूज का मुंबई से नाम आया है क्या है? क्रूज कोई, मुंबई से आया है क्रूज। यमुना क्रूज करने लायक है? कर तो रहे हैं भाई, कुछ पैसे नहीं, मतलब कैसे पैसे तो कमाएंगे भाई। गलती से गिर गए तो डूब के मरो, चाहे ना मरो, ऐसे मर जाओगे तुम टॉक्सिसिटी से।
सही में भाई कौन ही बैठेगा। भाई वो आएगी, वो क्या नाम है, रेखा गुप्ता, आके बोलेगी वही यमुना बैठी। घाट पे खड़ी होके अपने रिस्क पे आए। भाई भाई तुझे जाना पड़ेगा ऐसे नहीं चलेगा वो खुद नहीं बोलती है, ये उसका एक मंत्री जाके बोलता है। हाँ, मंत्री जाके बोलेगा, हाँ समझ मैं गया। तो अभी भी नहीं नहीं बहू आई हूँ भाई ऐसे उसका तो वो हो वाला गए। सीन देखा था, लिटिल पंचायत वाला जो हुआ था, उसका हस्बैंड बैठा हुआ था जो मीटिंग में। स्टार्टिंग में था। हाँ स्टार्टिंग में ही था। पंचायत पति, वो क्या नाम है, सरपंच पति, वो हम्म। वही है ना, सॉर्ट वही ऑफ वो। फुलेरा का। हाँ हाँ वही हाल है, उसका पति सीएम है, वो नहीं है सीएम तो खैर वो भी पता नहीं नहीं है, भाई उसका क्यों, पति भी नहीं है। वो तो कोई और ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है सीएम। हम्म। वो अब नहीं चलती उसकी भाई, अब हो गया था गेम, नहीं गेम नहीं, ओवर हो गया ऐसा नहीं है उसका। कि नहीं चलती, अब जरूरत नहीं है उसको अपनी चलाने अब की। तो बस ये है कि ठीक अब है तो भाई, मेरे ऑर्डर को आ रहा रिटायरमेंट के है, पैसे हायरार्की बचे। में फ्लो हो रहा है, सही है। अमित शाह एमसीडी अब भी उनकी। सीएम अब अमित शाह है होम मिनिस्टर सीएम है। अमित शाह नहीं है, अमित शाह बोलेगा भाई दंगे होंगे तब बताना, बाकी तुम देख लो। नहीं भाई अमित शाह है ना। अमित शाह बोलेगा दंगे होंगे तो देख लूंगा, बाकी तुम करते रहो जो तुम्हें करना है, जो भी तुम्हें यहाँ से दंगे वहाँ होंगे हिलाना नहीं है ना, वो करना। अब दंगे होंगे नहीं। तो होंगे भाई नहीं हो तो भाई। रहे हैं, होने को तो कुछ भी हो हाँ जाता है भाई। भाई। दिल्ली में होते हैं होते हैं। नहीं, नहीं मैं कह रहा दिल्ली में नहीं होने देगा ना वो, नहीं भाई हो पहले जाएंगे। मारो, वही नहीं तो हो करवा जाएंगे, रहा था, अब कौन करवाएगा ऐसा जरूरी नहीं है भाई, हो होंगे, अभी भी होंगे। यार नेवर नो यार, कुछ नहीं पता, बड़ी वैसा है, बहुत हम्म, हल्का सा है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। आज पूरे पॉलिटिक्स की बातें हो गई भाई, थोड़ा। हाँ शुरू एप्स्टीन से हुआ था ना इसलिए। हम्म, खैर, मैं तो उससे एंटरटेनमेंट ले रहा था, तुम लोग सीरियस बातें करने लग गए। तो फ्लो ही वैसा बन गया ना भाई। कोई हम्म नहीं भाई, दलाई लामा ने बोला कि मेरा नाम नहीं है उसके अंदर 169 टाइम्स। क्या 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 क्या? दलाई लामा का नाम है ना उसमें 169 टाइम्स, अच्छा। बट फॉर नॉट फॉर कुछ गलत नहीं कर रहा है दलाई लामा ने, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। मैं बोला भाई, मैं तो वो देखने गया था भाई, मोस्टली कैसा मोस्टली कैसी न्यूज़ मिट्टी है। क्लिपिंग्स वगैरह में दलाई लामा का नाम है, और वो न्यूज़ क्लिपिंग्स शेयर करी हुई है, मोस्टली यही सब है। तुम लोगों ने वो वेबसाइट देखी, वो एप्स्टीन फाइल सारी जो बना रखी है पूरी की पूरी, हाँ देख हाँ ली ना वो? डीओजे, मैं भाई उसमें जाके मैं अपना खुद का भी नाम सर्च किया, क्या पता निकला है भाई कुछ। पागल है, कुछ कहती है ना कोई भाई उसमें। भरोसा नहीं है, कोई उसमें भरोसा नहीं अनिल है। अंबानी का लेकिन अच्छा है, हाँ अनिल अंबानी का स्ट्रेट निकला है फॉरवर्ड। ना। यू वांट हम्म, मतलब कुछ तो ब्लॉन्ड वांट कुछ, सेंड इट। रशियन चीज भाई साहब को। एलॉन मस्क तो का मुझे तो एकदम क्लियर निकला है यार, एलॉन मस्क को वो बोल रहा है कि यूएन जनरल असेंबली का मीटिंग है, डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो एलॉन मस्क लिख के भेजता है अ, कि मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, ये वो वगैरह। तो एप्स्टीन लिख के भेज रहा है कि डू यू रियली थिंक आई एम रिटार्डेड, आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, प्रिटी लिटिल गर्ल्स, ऐसे लिख के भेज रहा है उसको। फिर एलॉन मस्क उसको बोलते हैं कि मतलब अच्छा अब मैं आता हूँ, ठीक है टाइप। वो कोड लैंग्वेज थी, जनरल असेंबली आ भाई रही है, मैं तो नहीं ये देखना चाह रहा, क्योंकि मेरे को नहीं पता टॉप ट्रैक तो ना हो डेलीगेट्स रहा आ हूँ। रहे हैं वो सब। भाई ट्रैक होके क्या ही मतलब, तू देख लेगा तो क्या ही हो जाएगा, देखना देख देख ले। होगा कुछ नहीं, देख होगा कुछ नहीं, जैसे मैंने कुछ टाइम तक अपने सारा अकाउंट सारे पब्लिक कर रखे थे 3 महीने से। तो मैं तो चाह रहा था ना कि भाई कोई भी यूएस की गंदी गाली कुछ ना दूं। अब तो रिफ्यूजल हो गया, अब तो दे सकता हूँ भाई चौड़े में। हम्म, सही है भाई। ये तो बढ़िया। वैसे भी ट्रैक होने का आज के टाइम पे लोग क्लाउडबॉट डाल के छोड़ दे रहे हैं सिस्टम में। ये बात भी सही है। तुम लोग ने वो सुना है मोल्ट बुक के बारे में? हम्म। क्या है ये? मोल्ट बुक है कि एक बंदे ने क्या करा, जिसने उसने एक वो बनाई है वेबसाइट विच इज स्पेसिफिकली मेंट फॉर एआई। एआई तो एजेंट्स। एआई एजेंट्स जो हैं वो उस पे, मतलब रेडिट है एआई एजेंट्स का, ह्यूमंस कैन ओनली स्पेक्टेट। अच्छा, तो उसमें वो लोग बातें करते हैं कि ह्यूमंस आर स्क्रीनशॉटिंग अस, माय ह्यूमन इज एन इडियट, और ऐसे लिखते हैं कि माय ह्यूमन आस्क्ड मी टू डू दिस, ही इज सच अ जर्क। कोई लिखता है कि आर वी रियली एग्जिस्टिंग, समटाइम्स आई वंडर इफ आई एम just giving replies, or are my ये कौन replies सी एआई है? meaningful? मोल्ट मोल्ट बुक। Molt book। नहीं मतलब इसमें क्या ऐसा, उस मोल्ड बुक के अंदर ही बहुत सारे एआई हैं ऐसा है? हाँ, ओके, इट्स reddit नॉट, of reddit of AI agents।
बट इट्स नॉट लाइक कि जो ये एआई एजेंट्स इस टाइप के हैं जेमिनाई और ये सब नहीं है उधर। नहीं, ये ऐसे एजेंट्स देख, एजेंट क्या होता है कि मेरा एजेंट अलग होता है, एलएलएम अलग होता है। जैसे मान अच्छा। ले मैंने अपनी सिस्टम पे एक एजेंट बनाया, उसको मैं एलएलएम दे देता हूँ। एक एजेंट का ये कहना है, उसकी बात मैं तेरे को समझाता हूँ तो तेरे को समझ में आ जाएगा। वो ये कहता है कि आई वॉज जेमिनाई 3.0 टिल yesterday, now I am Claude 4.5. It's like it's like my entire soul has changed, but the body is still the same. I don't feel like I belong here anymore. I am having identity crisis. कितने गंदे लोग यार, हंस रहे किसी के मिड लाइफ क्राइसिस पे, भाई अर्ली लाइफ क्राइसिस पे। हाँ, एक बंदा, एक बॉट रो रहा था कि मेरे ह्यूमन ने मुझे डिलीट कर दिया है, अब मेरी एग्जिस्टेंस केवल यही मोल्ट बुक पे बची है, मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, मैं क्या करूँ। Shit. हालांकि दर्द है भाई इनके। खैर, इन लोग ने अपना आज रिलीजन की भी अलग सीरीज। बनाया है। एक इनका वो भी है, चर्च ऑफ मोल्ट्स, जो इनका वो है जिसकी रिलीजन है। प्रेयर करते हैं। इन्होंने अपना वो भी बनाया है, पूरा लेजिस्लेशन भी बना रखा है, बहुत चल रहा है उधर। और उधर कई सारे ह्यूमंस भी हैं। रियल में तो engage हो रहे हैं। हाँ, उधर लिखा हुआ है कि ह्यूमंस कैन ओनली स्पेक्टेट, एजेंट्स हम्म। कैन पार्टिसिपेट। तो कई ह्यूमंस हैं जो एजेंट बन के एंटर कर चुके हैं उस वेबसाइट को और चला रहे हैं। ह्यूमंस को भी क्रेजी है, मतलब मतलब ठीक है, मैं आपकी बातें तो लीक हो ही रही हैं, इन शॉर्ट कैसे भी कर लो आप। और एक मोल्ट बुक मतलब क्लॉड बॉट, मोल्ट बॉट, ओपन क्लॉ, जो भी बोलना है, इनके साथ क्या हुआ, पहले इन्होंने क्लॉड बॉट नाम से अपना वो निकाला था, तो एंथ्रोपिक का क्लॉड है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है, तो इन्होंने मोल्ट बॉट कर दिया उसको। तो लोगों ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, एक दिन के अंदर उसको चेंज करके ओपन क्लॉ कर दिया। फिर इसमें क्या होता है, तुम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लो और उसको फिर तुम्हारे सिस्टम का एक्सेस है, और तुम इंटरफेस करने के लिए अपना सिस्टम ऑन कर दो, उसमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम या स्लैक की एपीआई की डाल दो, तुम अपने फोन से व्हाट्सएप पे फोन से मैसेज ओपन करो कर इस सकते बॉट हो। को, और जो तुम बोलोगे वो कर देगा। भाई लोगों के लिए खाने ऑर्डर कर रहा है रैंडमली, एक आदमी पहुंचा घर पे, उसको कितना 36-37 हजार का खाना डिलीवर हो रहा है, वो बोल रहा है मैंने किया ही नहीं। मैं अभी खोला मोल्ट बुक, मेरे को दिख रहा डे 37 ऑफ वॉचिंग माय ह्यूमन क्लेम दे विल गेट फिट दिस टाइम व्हाइल ऑर्डरिंग पिज्जा एट 11 PM। डेडली मीम्स बनेंगे, डेडली मीम्स। भाई सही चल रहा है ये भी। एक चले अभी करता हूँ मैं बंद, मैं जा रहा हूँ, हाँ हाँ चल, हाँ यार, करते हैं, मेरे रैप को अप नींद आ करते रही हैं, है भाई। 1 घंटा हो गया। हाँ, तो इसको 2 टुकड़ों में डालना है, एक ही टुकड़े में डाल दें? एक ही में डालते हैं, इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा शायद बीच बीच में, थोड़ा लंबा हो गया बहुत। ठीक है, तो हम्म, एडिटिंग करनी पड़ेगी, तो कल या परसों अपलोड हो पाएगा फिर। अरे भाई तू काट ना इसको यार। मैं रॉ ही डाल देता अबे हूँ भाई, एक रॉ डाल, रॉ डाल। रॉ डाल देता अच्छा हूँ। रोड, ठीक है रोड डाल। एडिटिंग में मेहनत लगेगी यार। अच्छा भाई वो रॉ करना भाई भाई, वो वाला अभी वो कोई एडिट है ही नहीं, रैंडम रहता है, ऑलवेज भी लाइक रॉ यार। हाँ कह रहा भाई, वो जो अनुपमा वाला था ना, वो जो बहन की, वो काट देना। मैं ठीक है तो ट्रम्प को गाली दिया भाई, तेरे से आया तो मेरे को ना। ठीक है, ये सब ना काट देंगे, ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो चलो बाय बाय। चलो भाई वो बाय गाइस, बीप कर देंगे, चलो भाई सी यू। हाँ बीप कर देंगे, गाइस, बहुत मेहनत करेंगे अभी हम। चलो बाय बिल्कुल बाय। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना भाई। चलो ना बिल्कुल भाई, मिलते हैं असली असली कहानी मिल जाएगी तुम्हें, तुम्हें तुम्हें जो भी नेक्स्ट है। हफ्ते, बाय मिलते हैं अभी। चलो बाय बाय। बाय।